सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री जगत जननी जगदम्बा की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री गौ माता गंगा माता की, श्री भक्ति तुलसी महारानी की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, लदारी गाम की, सभी श्रोता भगवान की, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरो परम कृपालो परम दयालु परम भक्तवत्सल श्री सीताराम भगवान, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान, भगवान की मांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, श्री राम कथा भागवत कथा के रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज, कलिपावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्रीमद्भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तपो मूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान, भागवती गंगा के पावन तट पर समुपस्थित सभी सुधीजनों को, कथा प्रेमियों को, भक्तिमयी माताओं बहनों को श्री सीताराम में जानकर हम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। आज अपनी श्रद्धा के पंचम पुष्प लेकर के हम आप यहाँ सभी उपस्थित हैं। कल व्यासपीठ के माध्यम से भगवान के भक्त और
भक्तवत्सल भगवान की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामणा। उमेश जी बाद में भी बात कर सकते हैं, कथा के टाइम में कोई बातचीत नहीं है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामणा। आहोय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 5वें अध्याय में भगवान श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित जी महाराज को भगवान के जन्मोत्सव की कथा बताते हैं। 9वें स्कंद में संक्षिप्त रूप में कृष्ण कथा गाई गई। भगवान के वंशावलियों का वर्णन। अब यहां एक बात की जिज्ञासा होती है कि जब भगवान की कथा हो रही है तो उनके वंशावलियों की कथा कहने का क्या अभिप्राय है। उसका समाधान ये है कि भगवान की वंशावलियों में बड़े बड़े महापुरुष हुए और भगवान किसी के वंश में जन्म थोड़े ही लेंगे। भगवान जो अवतार लेते हैं उनके लिए योग्य माता पिता का होना जरूरी है। माता पिता योग्य होगा तभी भगवान उनके यहां अवतार लेते हैं। संक्षिप्त रूप में जब 9वें स्कंद में भगवान की कथा बताई, 10वें स्कंद में परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज आपने सबकी कथा तो बड़े विस्तार से कही, लेकिन मेरे परमात्मा की बात जब आई तो आपने कंजूसी कर दी। अच्छा, भगवान तो सबके, आपके हमारे सबके, फिर परीक्षित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे भगवान तो सबके हैं, लेकिन परीक्षित जी महाराज के लिए विशेष रूप से कृष्ण ही उनके सर्वस्व है, क्योंकि उनके प्राण की भी रक्षा भगवान ने ही की, उनके वंशों की रक्षा की, उनकी माता जी की रक्षा की, सबकी रक्षा भगवान ने की है। इसलिए कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है। और भगवान ने वर्णन किया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव का अर्थ है न अन्यः इति अनन्यः, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरी आराधना उपासना करता है, सर्वतो भावेन हम उसकी रक्षा करते हैं। जब तक संसार में एक व्यक्ति के प्रति भी उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी कि ये हमारी रक्षा, थोड़े दूर रहते हैं, चलो ठीक है। लेकिन जब चारों तरफ से कोई उदास हो जाए, असहाय हो जाए, अनाथ, तो भगवान उसके हो जाते हैं। और उत्तरा जब भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम की, पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, तो भगवान ने परीक्षित जी महाराज की रक्षा की थी। 10वें स्कंद में विस्तार से भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मथुरा के नरेश उग्रसेन है और इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम देवक है। उग्रसेन का पुत्र है कंस। कंस का मतलब होता है जो हिंसा करे, हिंसा करने वाले को कंस कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि जो मांस खाता है, मछली खाता है, मुर्गा भी कंस ही है। मांस भक्षण करने वाला, अभक्षा भक्ष का विचार जिसके पास न हो, जीव पर जिसकी दया न हो, जो अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए जीव को मार काट करके खाए, वो सभी कंस है। किसी को बुरा लगेगा तो क्षमा करिएगा। कंस का अर्थ ही है जीव को सताना, मारना, दुख दे। कंस जब कुछ बड़ा हुआ तो सबसे पहले अपने पिताजी को ही बंदी खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया।
और धीरे धीरे संसार के सभी दुष्ट राजाओं को, राक्षसों को, बलवान लोगों को अपने बस में कर लिया। उसकी अब कीर्ति होने लगी संसार में कि ये तो बड़ा दुष्ट है, अपने पिता को ही पहले मार करके भगा दिया। तो कंस उस चीज से बचने के लिए अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के संग कर दिया। और वसुदेव जी के संग विवाह करके जब बहनोई को रथ पर बिठा करके विदा कर रहे थे, वसुदेव जी की पत्नी कितनी थी? चलिए आप लोग बताइए, कल तक बताइए। 2 तो नहीं ही, ज्यादा 7-8। पहले के जमाने में 1-2 से काम नहीं चलता था, हजारों लाखों होते थे। अब 6वें स्कंद की कथा पढ़ेंगे तो चित्रकेतु नाम का राजा है, उनकी 1 करोड़ पत्नियां, 1-2 नहीं, पर बच्चा एक भी नहीं थी। राजा सगर के 60,000 पुत्र ही हो गए। तो भाई भगवान की कथा, महापुरुषों की कथा इस बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। आप अपना तर्क लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे कि भाई 1 करोड़ पत्नी को कैसे देख रेख करते थे, कहां से भोजन पानी चलता था, तो ये समझ में नहीं आएगी बात। शास्त्र की कथा को मर्यादा से, श्रद्धा से केवल सुननी चाहिए। जब चारों तरफ कंस का जय जयकार होने लगा तो आकाशवाणी हुई, अस्यस्ताष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुधः। रे मूर्ख, तुम जिस बहन को आज रथ पर बिठा करके विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा हत्यारा हो। इसके 8वें गर्भ के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जैसे कंस ने यह सुना तो उसकी सारी दया, करुणा, धर्म सब चला गया। तुरंत बहन का बाल पकड़ करके खींचा, रथ से नीचे गिराया और म्यान से तलवार निकालकर जैसे बहन को मारने लगा कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मेरी बहन ही जब मर जाएगी तो इसका बच्चा कहां से होगा। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे कि आपको शोभा नहीं देते, ऐसे भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। और ये तो आपकी बहन है, आपने इनका कन्यादान किया है, सारी खर्चा उठाई है, सब विधि पूर्वक आपने विवाह किया है, ये अनुचित कार्य है। रही बात मृत्यु की, तो संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, मरना सबको है ही। और जो कल मरेंगे उस मृत्यु को आप आज क्यों बुला रहे हैं? जो बुरा काम है उसको टालते रहिए जब तक टाल सकते हैं, जहां तक टाल सकते हैं, जब तक टाल सकते हैं उसको टालते रहिए। वसुदेव जी ने देखा कि अभी इस उपाय के सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं है पत्नी को बचाने का। केन प्रकारेण कंस ने विचार किया कि बात तो सही है, दोनों पति पत्नी को जेल खाने में डाल दिया। समय आने पर देवकी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को वायदे के मुताबिक वसुदेव जी कंस के हाथ में दिए। कंस को दया नहीं आई और एक बालक को कंस ने मार दिया। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बालक को मार दिया। कंस मारने का प्रयास करेगा तो आप आकाश में उड़ जाएंगी। आपकी दुर्गा, काली, भद्रकाली, जयंती अनेक नाम होंगे संसार में। आप जयंती अनेक नाम होंगे संसार में, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। इस योजना के मुताबिक भगवान शेष नारायण उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए। शेष नारायण उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए और योग माया ने 7वें गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में
राम जी का जन्म मंगलवार को हुआ था और इसीलिए उनका नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। राम जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, हनुमान जी का भी जन्म मंगलवार को हुआ था, किशोरी जी जानकी जी का भी जन्म मंगलवार को हुआ था। नक्षत्र इत्यादि का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ था। मैं निवेदन करूंगा, खासकर जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, नौजवान, समय निकाल करके 10-5 मिनट रोज रामचरितमानस को पढ़िए, बहुत लाभ होगा। मैं जहां भी कथा कहने जाता हूं, अंकिता निशा बाद में बात कर ले रहे हैं। एक बात के लिए हर किसी से प्रयास करता हूं, निवेदन करता हूं, बहुत विकराल होगा, बहुत विकराल। जिस प्रकार समाज की दिशा बदल रही है, तो 3-4-5 साल के बाद लोग धर्म से बहुत दूर हो जाएंगे। मर्यादा नाम की चीज नहीं रहेगी, लाज विचार समाज में नहीं रहेंगे, खान पान का कोई विचार नहीं रहेगा, छोटा बड़ा का ज्ञान नहीं रहेगा, धीरे धीरे सब लुप्त होता जाएगा। और ये सब बात हम अपने मन से मन गढ़ंत बात नहीं है, बना करके नहीं कह रहे हैं। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, भागवत के महात्मा में लिखा है, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे मंगल समाप्त होता जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने धरोहर की, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो शास्त्र है, धर्म है, इसकी रक्षा करना केवल हम कथावाचकों का काम नहीं है। इसकी रक्षा करना केवल महात्माओं का काम नहीं है। इसकी रक्षा करना संसार के, समाज के, परिवार के एक एक व्यक्ति का, संसार के, समाज के, परिवार के एक एक व्यक्ति का कर्तव्य। जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, भाई बंधु माँ बहन, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, भाई बंधु माँ बहन, सबका करना तभी होगी जब हम अपने परिवार में सबके संग बैठ करके 10-5 मिनट रोज भगवत चर्चा करेंगे। एक समय ऐसा था जब घर के छोटे छोटे बच्चे नानी के पास, दादी के पास होते थे और नानी दादी पुराने जमाने की किस्सा सुनाया करती थी। और जमाना कितना बदल गया कि अब बच्चों का घर, रूम, सबका रूम अलग अलग हो गया और जो पढ़ाई लिखाई है सब मोबाइल में ही होता है। एक समय ऐसा था जब हम बड़ों के संग रहते थे, उनके संग लार दुलार प्यार, उनके साथ जो आंतरिक लगाव था, अद्भुत लगाव था। तो धीरे 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 सब कुछ लगभग समाप्त होने के कगार पर है। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, पहली जिम्मेदारी, जिन रामचरितमानस को, जिन ग्रंथों को बड़े बड़े महात्माओं ने बड़ी तपस्या करके, साधना करके, शास्त्रों का रस निचोड़ करके हमारे जीवन को जीने के लिए जितने सूत्र चाहिए, जितने नियम चाहिए, जो विधियां होनी चाहिए, वो सारी विधियों को, सारे नियम कानून को शास्त्रों में पिरोया है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करें। और ये तभी होगा जब आजकल के नौजवान लोग इस बात को समझेंगे। इसीलिए जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें, भाई, जो भी हैं, समय निकाल करके 10-5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना, गीता पढ़ना। संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो हिंदी में पाठ करिए। आप जितना समझते हैं उतना ही करिए।
भागवत आजकल बहुत महंगा पुस्तक भी नहीं मिलता, बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है, 100, 200, 500 रुपया में आराम से मिल जाता है। शिव पुराण है, देवी भागवत है, पद्म पुराण है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। बड़े बड़े महात्माओं के, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों का संकलन करके बहुत ग्रंथ उपलब्ध है। उन महात्माओं के विषय में पढ़िए। यदि आपको उससे मन उब जाए तो हमारे देश में बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं। हम छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ रहे, बहुत आनंद आया। और यदि ऐसे ऐसे महापुरुषों के विषय में आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन जीने का तो कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसे हुए जो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कार की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया। क्या उनको जीने का शौक नहीं रहा? भगत सिंह बहुत कम उम्र में बलिदान दे दिए जीवन को। क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा? उनको जीवन जीना नहीं होगा, उनकी माँ रोई नहीं होगी, उनके बच्चे बीवी नहीं होंगे, उनका संसार समाज सब कुछ होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि यदि मैं बलिदान नहीं दूंगा तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो दबी की दबी रह जाएगी, उनको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो जिन महापुरुषों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, जिन महापुरुषों ने हमारे समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, समाज को, संसार को बढ़िया से चलाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, घास फूस खा करके, पानी पी करके, धूप बरसात सह करके, देह को तपा करके जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, उस ग्रंथ का अवलोकन करना, चंद्र मनन करना, अध्ययन करना, अनुकरण करना, ये हमारा दायित्व है। बाकी आप लोग न मानिए तो आपकी इच्छा है। 2 दिन और परेशान करेंगे, आज को छोड़ करके कल परसों, और फिर पता नहीं भगवान की कृपा कभी मिलेंगे भी या न मिलेंगे, तो ठाकुर जी ही जाने। ऐसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग कहीं भी रहे तो एक दूसरे से मिल लेते हैं, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा संयोग जीवन में बहुत, गुरु के मामला में देखें तो हम पूज्यपाद श्री श्री 1008 श्री मौनी बाबा के शिष्य हैं, जो आज के जमाने में ऐसे महात्माओं का मिलना बड़ा मुश्किल है। 29 साल हो गए और आज तक उन्होंने केवल गंगाजल दुग्ध पान करके अपना जीवन जिया। आपके बगल में ही हमारा स्थान है, पचाढ़ी स्थान, और मैं निवेदन करूंगा कि अभी श्रावण महीना जो आएगा वहां बहुत विशाल झूला उत्सव होता है। रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व झूला विश्राम हो जाता है। 14 दिन तक भगवान को झुलाया जाता है, बहुत विशाल मेला भी लगता है। तो आप लोगों को यदि समय मिले तो आइएगा। हमारे पास तो समय का बड़ा अभाव रहता है, फिर भी हम यदा कदा समय निकाल करके आते हैं। कभी कभार लगभग 17-18 स्थान है, तो किसी किसी स्थान में तो साल में केवल एक दिन जाना होता है। अब जैसे बघौल में जहाँ हमारा जीवन यापन हुआ, बचपन में हम रहे, हमारा उपनयन संस्कार वहीं हुआ, तो वहां साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग पचाढ़ी अवश्य आइएगा। और भगवान इतने निष्ठुर भी नहीं है, ये जीवन है, संसार है, आप भी यात्री हैं, हम भी यात्री हैं, और जीवन की यात्रा आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। किसी न किसी मोड़ पे मिलेंगे तो जरूर। चलिए, हम थोड़े भाव में आ गए थे, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य करिए। कम से कम 5 दोहा प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। गीता का 10-5 श्लोक सबको याद रहना चाहिए। मनुस्मृति का 2-4-5 श्लोक सबको याद होना चाहिए। खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, उनको गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र, दुर्वाक्षत का मंत्र, यज्ञोपवीत का मंत्र, ये सब निश्चित रूप से आना चाहिए।
ऐसा नहीं सोच, और निवेदन करने का अधिकार सबको होता है। मैं जानता हूं कि मेरी बातों से बहुत लोगों को कष्ट भी होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारे स्वभाव से बहुत लोग परेशान रहते, दुखी रहते हैं। और मुझे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, दुनिया में लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या चर्चा करते हैं, मैं इतना ज्यादा नहीं सोचता। हाँ, एक बात जरूर सोचता हूँ कि यदि भगवान के सामने कभी खड़ा होकर के बोलना पड़े और ठाकुर जी पूछे कि तुमने क्या क्या किया, तो हे ठाकुर जी, जीवन में ऐसा कोई कर्म न हमारे द्वारा हो कि आपकी आंखों में आंख डाल के हम बात न कर सके, हमारी आंख शर्म के मारे झुक जाए। रही बात दुनिया की, तो अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। आप अच्छा करिएगा, सिर तान के चलिएगा तो लोग कहेंगे देखो अकड़ कितनी है, झुका के चलिएगा तो लोग कहेंगे बड़ा कुकर्मी है। तो किसी भी अवस्था में संसार सबको अच्छा ही नहीं कहते, और खासकर जब से पचारी स्थान में हम लोग आए हैं, पचारी स्थान के महंत हमारे गुरुदेव भगवान हुए, बहुत सारे दुश्मन, बहुत तरह के लोग हो गए जो किसी न किसी बहाने से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और आप यहाँ सभी जानकार हैं, सबको पता है, हमसे ज्यादा आप लोग पचारी स्थान को जानते होंगे। बहुत लोग उस स्थान को बर्बाद करने पर तुले, लेकिन भगवान ने रक्षा की और योग्य समय पर गुरुदेव का आगमन हुआ और आज सुरक्षित है वो स्थान। एक बात सदैव याद रखिए, यदि कोई पाप कर रहा है और उसको सजा नहीं मिलती, तत्काल सजा नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं है कि पाप की सजा उसे मिलेगी नहीं, समय का इंतजार करिए, जरूर मिलेगा। यदि कोई पुण्य कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, उसे फिर भी बार बार दुख ही हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पुण्य करने से दुख होता है। समय का इंतजार करिए, समय सबका आता है। और इसीलिए भर्तृहरि शतकम में वर्णन आया, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनम मानवानाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। नृपस्य चित्तम, राजा के चित्त में क्या है वो कोई नहीं जानता। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, और कंजूस व्यक्ति जो है उसके पास धन कितना है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनम मानवान, और जो दुष्ट व्यक्ति है उसका मनोरथ जानना ये बहुत कठिन काम है। दुष्ट व्यक्ति जो होगा, रहेगा आपके संग, खाएगा आपका, पिएगा आपका, आपके मुंह पर आपका गुणगान करेगा, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी निंदा करेगा, और हर समय इसी फिराक में रहेगा कि कब इसको कुचल दिया जाए। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनम मानवानां त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, और स्त्री का चरित्र जो है इसका पता लगा पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। स्त्री कभी भी बदल सकती है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, और पुरुष का भाग्य कभी भी बदल सकता है। आज जिसको हम कोयला समझ रहे हैं, उसी कोयले से हीरा भी निकलता है। इसीलिए कोयला को बार बार कोयला न कहे, उसी कोयला के खदान से हीरा भी प्रकट होता है, निकलता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप हर समय जीवन में ये प्रयास करिए, लोग आपको अच्छा भला बुरा जो कहते हैं ये उनका सोच है, उनकी दृष्टि है। आप किसी की दृष्टि को, किसी के सोच को नहीं बदल सकते। आपके लिए जिसके मन में जो चीज बैठ गया वो आप बदल नहीं सकते। हाँ, जब आपको ये यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए कि सामने वाले के मन में हमारे लिए गलत फहमी बैठ गई है, या इसको लगा कि मैं गलत हूं, तो आप मौन हो जाए। मत सफाई दीजिए किसी को कि मैं अच्छा हूं बुरा हूं। समय आया, आपको जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समय जवाब देगा कि आप अच्छे थे या बुरे थे।
आप सही थे या गलत थे, समय बताए। मौन होकर के आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए। 8वें गर्भ के रूप में भगवान जब पधारे तो कंस ने पहरेदार को नियुक्त कर दिया और कहा कि एकदम पूरा सावधान रहे, अब की बार कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं होना चाहिए। 8वें गर्भ के रूप में जब ठाकुर जी गर्भ में आए, देवता लोग भगवान की गर्भ स्तुति करने आए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। 3 बार श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान को सत्य कहा गया है। आदि में जन्मादिस्य यतोन्वयादितरतश्च। कुछ है क्या? वैसे कोई कीड़ा उसको प्यार हो गया किसी से। जन्मादिस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान को सत्य कहा गया। और जब भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए तो देवताओं ने गर्भस्तुति करी भगवान की। वहां भी भगवान सत्यात्मकां त्वं शरणं प्रपन्ना, भगवान को सत्य कहा गया। और भागवत के विश्राम में भी भगवान को सत्य कहा गया है, अर्थात त्रिकाल तीनों काल में यही सत्य है। सत्य कहे जो विनसे नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता वही सत्य है। और जो विनाशी है, जिसका विनाश होता है, वो असत्य है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। भगवान जब गर्भ में प्रविष्ट हुए तो दिनों दिन देवकी मैया के देह का तेज बढ़ने लगा, चूंकि ये साक्षात तेज रूप में है। कंस जब भी देवकी मैया को देखने आता था तो उसकी बुद्धि बदल जाती थी। क्यों? क्योंकि देवकी मैया के गर्भ में भगवान थे। और जैसे कंस सामने जाता था तो उसकी बुद्धि बदल जाती थी, और जैसे घर में जाता था तो फिर से वही डर, वही भय। गोप्यः कामाद् भयात् कंसाद् द्वेषाद् चैत्यादयो नृपाः। गोपियों ने भगवान का भजन काम भाव से किया। भगवान को भगवान जान के नहीं, भगवान को अपना पति मान कर। गोप्यः कामाद् भयात् कंसाद्, और कंस भय के कारण भगवान का स्मरण किया। द्वेषाद् चैत्यादयो नृपाः, और चेदी नरेश जो शिशुपाल इत्यादि दुष्ट राजा हैं, उसने भगवान को द्वेष के कारण स्मरण किया। लेकिन भगवान ने क्या किया? सबका उद्धार कर दिया। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन सभी लोग गाएं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल।
सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परं शोभनः। गर्भस्तुति करके जब देवता लोग गए और भगवान की आज्ञा से सभी देवी देवता ब्रज में अवतार लेने लगे। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात के 12 बज रहे हैं और रात के ठीक 12 बजे, एकदम ठीक 12 बजे जब घड़ी में 000 हो जाता है, उस मुहूर्त का नाम अभिजित मुहूर्त है। 11:59 तक 12 नहीं बजा। जैसे 60वें सेकंड में प्रवेश किया तब भी 12 नहीं बजा। सेकंड में भी जो पॉइंट होता है 59, उसके बाद का जो क्षण होता है वहां आप देखेंगे घड़ी में 000 हो जाता है। उस समय जो मुहूर्त होता है उस मुहूर्त का नाम अभिजित मुहूर्त है। चाहे वो दिन के 12 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे हो। कभी भी यात्रा करनी हो, कुछ शुभ काम करना हो तो ठीक 12 बजे नहीं करने चाहिए। आधा एक घंटा बाद आगे पीछे करके करना चाहिए। खासकर यात्रा ठीक 12 बजे नहीं करनी चाहिए। अब आपके मन में विचार आएगा कि जब यात्रा नहीं करनी चाहिए तो भगवान अवतार क्यों लिए? तो यह भगवान स्वयं मंगल भवन है। भगवान की तुलना हम अपने आप से करेंगे ये तो मूर्खता। भगवान जब जहां है वही मंगल है। चूंकि अवध तहां जहां राम निवासो, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशो। जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या है, जहां सूर्य है वही दिन है। तो जहां साक्षात मंगल भगवान, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, जो साक्षात मंगल भवन है उनका आगमन तो मंगल ही है। इसलिए उनकी कथा को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पर
उनकी लीलाओं को। आजकल के बच्चे कहते हैं ना कि कृष्ण ने किया तो रास लीला, हमने किया तो ये करैक्टर ढीला। ये सब अज्ञानता है। रात के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है, शुभ मुहूर्त है, लगन है। आकाश में मानो बसंत ऋतु का आगमन हुआ। मंद मंद पवन बहने लगे, चारों तरफ पुष्प खिल गए, देवी देवी बारिश होने लगी। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सारे देवी देवता जगे हैं, चारों तरफ मंगल ही मंगल है। और सबके देखते देखते कंस के कारागृह में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए देवकी मैया के सामने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सबसे पहले भगवान ने देवकी मैया और वसुदेव जी को दर्शन दिया और पूर्व जन्म की बात बताई कि आप पिछले जन्म में प्रश्नी और सुतपा नाम के व्यक्ति थे। आपने तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में पाने की याचना की, तो आज मैं आपका पुत्र बन करके आया। सारी योजना बता करके भगवान तुरंत बाल रूप धारण कर ले। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। मतलब जिनके एक एक रोम में अनेक का अनेक ब्रह्मांड है, वो भगवान अपने भक्त के लिए बहुत छोटे हो जाते हैं। बाल रूप धारण तो कर लिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है। दुनिया वालों को लगता है कि ये बच्चा रो रहा है, पर रोता नहीं है वो। जब अपनी माँ के गर्भ से, माँ के पेट में दर्द उठता है, बच्चा के जन्म का समय होता है, गर्भ में वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि मुझे इस नरक से निकाल दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। जब आप देखेंगे कोई स्त्री 7 महीने की गर्भवती हो जाती है तो उसके पेट में हलचल पैदा होता है। बच्चा कभी उधर लात मारता है, कभी उधर मारता है, बहुत परेशान करता है। वो परेशान नहीं करता, अपनी माँ के गर्भ में बहुत छटपटाता है। एक तरफ मलमूत्र का भंडार है, एक तरफ जठराग्नि, और उस बीच में थैली में बंद वो बच्चा छटपटाता रहता है। उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो आती है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरक से निकालिए। तो भगवान वहां प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं कि इससे पहले भी कई बार तुमको मौका दिया गया। मौका सबको देनी चाहिए। भगवान कहते मैंने मौका तो दिया, लेकिन तुमने क्या किया? संसार में आकर के पहले वह जीव पहले भगवान को ही भूलता। देखिए वो क्षण जो है माँ समझ सकती है और हम आप नहीं समझ सकते हैं। ऐसे माँ भी नहीं समझ सकती। उस समय में तो उनको इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि उस पीड़ा को केवल माँ ही समझ सकती है। बाँझ की जान प्रसव की पीड़ा। जो बाँझ स्त्री है जिसने बच्चा को जन्म नहीं दिया, वो उस दर्द को नहीं अनुभव कर सकती है। जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, बाहर आता है, तो उस समय में वो रोता है। संसार को लगता है कि ये रो रहा है, पर रोता नहीं, वो परमात्मा से बात करता है। वो कहता है क्वाहम क्वाहम क्वाहम, लेकिन बच्चा होने के कारण स्पष्ट उच्चारण नहीं होता। वो कहता है कहां 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 कहां। हम सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है, पर रोता नहीं, वो भगवान से बात करता है। भगवान कहते हैं देखो भैया, तुमने वादा किया है, तुमने वादा ये किया कि संसार में जाकर के आपका खूब भजन करेंगे, लेकिन जैसे संसार में जाओगे तो फिर हमको भूल न जाना। जब कोई व्यक्ति अपने लोगों को ट्रेन में छोड़ने जाता है और जब ट्रेन खुलती है तो हाथ हिला के कहता है ना टाटा बाय बाय, और कहता है मैं फोन करना, वहां पहुंच के बता देना कि ठीक से पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हमको भूल न जाना वहां जाकर। उसी प्रकार जब जीवात्मा संसार में आते हैं तो परमात्मा उनसे बात करते हैं कि देखो भैया, तुम संसार में जा रहे हो, संसार में बहुत लोग मिलेंगे, राह चलते बहुत लोग कहेंगे हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, हम तुम्हारे लिए किसी का जान ले सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसे भी लोग मिले। ये भगवान की माया है।
तो वहां जाकर के हमको भूलना नहीं, लेकिन जैसे जीव माँ के गर्भ से बाहर आया, माया का हवा लगा तो भूल जाता और पहले भगवान को ही भूलता। हम आप भी यदि चिंतन करें तो दुनिया में सब काम हम आपको याद रहता है, कब किससे पैसा लिए, कब किसको देना है, किससे मिलना है, क्या बातें करनी है, कहाँ खाना है, कहाँ जाना है, मतलब सब कुछ याद रहता है, शिवाय भगवान है। सब चीज को हम जरूरी समझते हैं पर भगवान को ही भूल जाते हैं। एक बहुत सुंदर नीति है, यदि 100 काम है आपके पास, आज आपने एक डायरी में लिखा कि हमारे पास कल 100 काम करना है, लेकिन उस 100 काम में सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? 100 काम में, और आप लोग भी सीखिए, आपको कल क्या क्या करना है, किससे मिलना है, कहां जाना है, किससे बात करनी है, सारा डायरी मेंटेन करिए, अच्छा रहेगा। कितना देर पढ़ना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, सब कुछ लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। यदि 100 काम है तो 100 काम में पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? सतम विहाय भोक्तव्यम, सबसे पहले भोजन करना चाहिए। क्या ये बात सही है? 100% सही है भैया। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम में सबसे पहले भोजन करना चाहिए। उसके आगे भी नियम है, सहस्रम स्नानमाचरेत, लेकिन यदि हजारों काम है तो हजारों काम में सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले सहस्रम स्नानमाचरेत, सब काम को छोड़ करके पहले स्नान करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, यदि 1,00,000 काम है तो 1,00,000 काम में सबसे पहले क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। और यदि करोड़ों काम है तो करोड़ों काम में सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोटिम विहाय हरिम भजेत, करोड़ों काम को छोड़ करके पहले भगवान का भजन करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में जितने भी काम हैं उन सभी काम में भगवान का भजन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वही हम लोग धोखा खा जाते हैं। एक महात्मा का बड़ा सुंदर एक भाव है, और कल किसी भगत जी ने निवेदन भी किया था। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार।
के बाद, जाते जाते मंदिर में लग गया केवाड़, जाते जाते मंदिर में लग गया के बाद, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। श्री राम है। मन मेरा कहता है दान कर आओ थोड़ा पुण्य कमाओ। मन मेरा कहता है दान कराओ, थोड़ा पुण्य कमाओ। मन मेरा कहता है दान कर आओ थोड़ा पुण्य कमाओ। मन मेरा कहता है दान कराओ, थोड़ा पुण्य कमाओ। महंगा बाजार और बड़ा परिवार, महंगा बाजार और बड़ा परिवार, महंगा बाजार और बड़ा परिवार, महंगा बाजार और बड़ा परिवार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 3 बार भोजन भजन मन मेरा कहता है माला जपाऊं थोड़ा ध्यान कर आओ। मन मेरा कहता है माला जपाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। मन मेरा कहता है माला जपाऊं थोड़ा ध्यान कर आओ। मन माला जपाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार, माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार, माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार। माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भजन में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और चीज में कंजूसी करते हैं कोई बात नहीं, ऐसे तो कंजूस कहीं नहीं होना चाहिए, किसी चीज में नहीं। क्योंकि कंजूस होना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि आप निजी जीवन में कंजूस हैं तो ये आपका मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। आप जो बोएंगे वही पाएंगे। आपके अकाउंट में जितना जमा रहेगा आप उतने के ही हकदार हैं।
कई लोगों को जब कोई दान करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम इनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। ना भैया, आप उपकार नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है कि आपके यहाँ आया। यदि कोई याचक आपके यहाँ जाता है तो वो आपका उपकार कर रहा है। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि ऐसा उपकार हमारे जीवन में बार बार हो। क्योंकि वो आपका धन लेकर के यदि कहीं सत्कर्म में लगा रहा है तो ये आपके ऊपर उपकार हुआ, आप उपकार नहीं कर रहे। लेकिन कई लोगों को लगता है कि भाई हम उपकार कर रहे तो अच्छी बात है। भगवान बाल रूप धारण कर लिए। वसुदेव जी जैसे भगवान को टोकरी में लिए, सारी बेरियां खुल गई, सारे बंधन खुल गए, सारे पहरेदार मोह निशा में सो गए। और वसुदेव जी भगवान को लाला को टोकरी में लेकर के जैसे गोकुल नगरी की ओर चले तो मंद 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 पवन बहा। घनश्याम ने देखा कि ठाकुर जी का आगमन हुआ है तो धीरे धीरे बारिश होने लगी। आज देखिए भगवान की कृपा, हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्यपाद श्री मौनी बाबा का भी आगमन होगा कुछ ही देर में। यमुना को पार करके वसुदेव जी आए, सारे पहरेदार जग गए, सारी बेरियां फिर से बंध गई। और लाली को लेकर के जैसे कंस के हाथ में दिया तो कंस को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई आजकल देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। देवता ने तो कहा था कि बेटा होगा, ये बेटी कैसे हो गई। खैर जो भी हुआ, उस लाली के पैर पकड़ करके जैसे पत्थर पे पटका तो लाली आकाश में उड़ गई। और देखते देखते 8 भुजा धारण कर ली। बोलिए दुर्गा मैया की जय। ये दुर्गा जी जो हैं, जिनके गोद में बैठ करके हम लोग कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये दुर्गा जी भगवान कृष्ण की बहन है। पता था सुन बाबू? नहीं पता था, बताइए। अरे इनकी बात छोड़ी, बहुत लोगों को पता नहीं होगा माता जी, लेकिन दुर्गा जी भगवान कृष्ण की बहन है। और दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन भी आया है। दुर्गा जी की गोद में बैठ करके, जगत जननी जगदम्बा की गोद में बैठ करके हम लोग भागवत की कथा सुन रही है। बहुत दिव्य संयोग है, बहुत बढ़िया बात। अष्टभुजा धारण करके और कहने लगी, रे मूर्ख तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने हाथ जोड़ करके पूछा, मैया जी ये बताओ कहाँ अवतार लिया है, कोई पता होता बताओ। दुर्गा मैया ने कहा कि ये तो नहीं बताऊंगी कि कहाँ अवतार लिया है, लेकिन ब्रज में उसका अवतार हो चुका है। और माता जी विंध्याचल पर्वत पर जाकर के वास करने लगी। और कालांतर में चल करके उन्हीं भगवती के नाम दुर्गा, काली, जयंती, स्वाहा, स्वधा और भी कई नाम है, नाम हुए और उनकी प्रतिष्ठा हुई। साल में 4 नवरात्र आते हैं। केवल दुर्गा पूजा हम लोग आश्विन में ही नहीं मनाते, 4 बार होता है। एक बार तो दुर्गा पूजा में आश्विन में मनाते ही हैं, दूसरा चैत्र में, तीसरा माघ में और चौथा आषाढ़ में। अभी 26 तारीख, आज से 6 दिन के बाद नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। और यहाँ 22 तारीख को मतलब परसों कथा विश्राम होगी और 23 तारीख से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा भगवान की यदि कृपा रही तो गोविंदपुर में हमारे आश्रम के बगल में ही होगी और लाइव कथा भी होगी। तो आप लोग देवी भागवत महापुराण की भी कथा सुन पाएंगे यदि भगवान की कृपा रही तो। क्योंकि भैया ये दुनिया है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। कंस बड़ा परेशान हो गया, तुरंत आपातकालीन मीटिंग बिठाई कि भाई अब पता करो कि कहां जन्म हुआ है उसका। और इधर नंद बाबा के
विषय में श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, गोकुल के नंदराय जी नंद बाबा गौ माता के बड़े सेवक हैं, और जो गौ सेवक होते हैं, गुरु सेवक होते हैं, भगवान उन्हीं के यहाँ आते हैं। जीवन में गुरु और गोविंद का बड़ा महत्व है। गुरु गोविंद के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान की कृपा हुई, एक दिन बहुत सारे महात्मा नंद बाबा के घर में पधारे और नंद बाबा ने महात्माओं को भोजन कराया। यशोदा मैया ने नंद महात्माओं को प्रणाम किया तो महात्मा कहने लगे, पुत्रवती भव। यशोदा मैया शर्मा गई, बाबा इस उम्र में यदि बेटा होगा तो लोग क्या कहेंगे। महात्माओं ने कहा कि अब तो जो मुंह से निकल गया सो निकल गया, बेटा जब तक होगा नहीं तब तक हम यहाँ से हिलने डुलने वाले नहीं हैं। और महात्माओं ने नंद बाबा को संतान गोपाल मंत्र की दीक्षा दे दी, और भगवान की कृपा हुई। यशोदा मैया समय आने पर गर्भवती हुई। बहन सुनंदा को नंद बाबा ने बुला लिया, और आज जब प्रातः काल सुनंदा बहन उठती है तो देखती है यशोदा मैया के घर का दरवाजा खुला हुआ है, और यशोदा मैया गहरी निद्रा में सो रही है। बगल में एक छोटे से कुंवर है, छोटे से बालक जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तुरंत जाकर के नंद बाबा को ये सूचना देती है कि बाबा आपके घर में लाला को जन्म भयो है। जैसे नंद बाबा को पता चला कि मेरे घर में लाला को जन्म भयो है, पूरे ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया कि सब आज मेरे घर में आओ, मेरे आंगने में बधैया उत्सव होगा, सब खूब नाचेंगे गाएंगे। नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हलादो महामना आहूयमिप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचेरलंकृतः। नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा के घर में मानो साक्षात आनंद का जन्म हुआ, और सभी ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, लहंगा चुनरी पहन करके ब्रजवासी आए, ब्रजगोपियां आई। सारे ब्रजवासी धोती कुर्ता पहन करके, माला धारण करके, तिलक धारण करके आए, और नंद बाबा के घर में, नंद बाबा के आंगने में उत्सव होने लगा। आइए हम लोग भी बधैया उत्सव एक दो गाएं, और उसके बाद शेष कथा होगी। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, ओ आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बोलिए बधैया महोत्सव की।
धन सोना कौन लुटावे अन धन सोना कौन लुटावे अन धन सोना कौन लुटावे रुपया कौन लुटावे रुपया बधैया बाजे दैया वाले आंगन में बधैया बाजे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई सुनी आयो यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आयो यशोदा दे दो बधाई मैया दे दो बधाई 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 लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आयो यशोदा मैया दे दो बधाई राधे साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी 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 चूनर की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई चूनर की दे दो जय हो सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी 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 सोना भी लूंगी लूंगी चांदी भी लूंगी सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी लॉकेट की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आयो यशोदा लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा दे दो बोलिए बधैया महोत्सव की
देने वाले ठाकुर जी ऊपर बैठे। दाता एक नाम भिखारी सारी दुनिया, सारे संसार में हम आप भिखारी हैं। आप हैं कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम तो भिखारी हैं। दाता एक भगवान है। इसीलिए यदि आपके घर में किसी बच्चा का किसी का भी जन्मदिन हो तो दीप दान करवाइए, भगवान का दर्शन करें, महात्माओं के दर्शन करें, माता पिता के पैर छुएं, बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। जरूरतमंद लोगों के बीच में वस्त्र है, अन्न है, धन है, जो भी है आपको भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है उतना बांटिए। पार्टी में इधर उधर में 1000, 2000, 5000 बर्बाद कर देते जिसका कोई माई बाप नहीं है। इसीलिए सत्कर्म में धन खर्च करना चाहिए। लेकिन आजकल नियम थोड़ा बदल गया है। रमजनिया को 300, रामदास को 30, आंखें फूटे जगत की तो का करें जगदीश। एक सेठ को बेटा नहीं हो रहा था, बड़ा उदास था। नहीं, लेकिन कम से कम रामदास को भी तो बुला लाओ। भगवान के जो दास हैं जिनके आशीर्वाद से बेटा हुआ उसको बुला लाओ। तो सेठ ने उस महात्मा को भी बुलाया और बगल में एक आसन दे दिया। वहां सब नाच गाना तमाशा हो रहा है, सब नाच है। कार्यक्रम समाप्त हुआ, जाने की बारी आई तो भाई दक्षिणा तो देनी चाहिए। अब महात्मा आए हैं तो ऐसे थोड़े खाली हाथ भेजेंगे। राजा जोगी बैठना खाली हाथ न देकर। बेटी के घर जब भी जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। महात्मा के दर्शन करने जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सेठ सबको विदाई देने लगा। रमजनिया को 300 रुपया दिया। जो नाचने वाली आई थी 2 घंटा नाच करके चली गई, उसको 300 रुपया दिया। और रामदास जिस महात्मा के आशीर्वाद से बेटा हुआ था उसको 30 रुपया दिया। किसी सज्जन पुरुष ने देखा और बड़ा सुंदर कहा कि रमजनिया को 300, रामदास को 30, आंखें फूटे जगत की तो का करे जगदीश। जो अमूल्य है उसका मोल लगाते हैं। कोई दुखारी जेना मित्र दुख होई दुखारी, जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, जेना मित्र दुख होई दुखारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता उसको देखने से भी पाप लगता है। असली मित्र वही है जो दुख में संग, बुरा समय में जो साथ खड़ा रहे वही मित्र है, वही अपना। समय अच्छा होगा तब तो पराये भी अपने बन जाते। नंद बाबा वसुदेव जी से मिले और वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा जल्दी से आप गोकुल जाइए क्योंकि आपके गोकुल नगरी में कोई उत्पात होने वाला है। नंद बाबा को लगा कि वसुदेव जी बड़े सत्यवादी है, इनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। भगवान नारायण का नाम लेते हुए कि हे भगवान हमारे गोकुल नगरी की रक्षा करना, इस भाव से नाम लेते हुए नंद बाबा गोकुल नगरी की ओर प्रस्थान किए। और कंस ने इधर पूतना को बुला करके कहा कि जितने नवजात शिशुओं का जन्म हुआ हो, 10 दिन के भीतर जितने बालक का जन्म हुआ हो ब्रज में सबको मार दो। पूतना का परिचय दिया। पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिराशना। ये पूतना क्या है तो बोले लोक बाल घनी, लोगों के बालकों को मारती है। पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिरासना जिघाम शयापि हरे।
भगवान को मारने की इच्छा से ब्रज में आया। डायन है, डायन, ये सबका खून पीती है। और एक एक ब्रजवासी के घर में जाकर के जैसे पता चलता था कि इसके घर में बच्चा का जन्म हुआ है, तो वहां पहुंच जाता था और जैसे तैसे उस नवजात शिशु को, बच्चे को मार देते थे। एक एक करके जब सभी ब्रजवासी बालकों को मारने लगी तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि पूतना सीधे यशोदा महल की ओर आ गई। पर यहां आकर के देखती है कि सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं, सभी मस्त हैं अपने आप में। पूतना ने विचार किया कि मैं जाऊंगी कैसे, तो क्या किया, घूंघट डाल लिया, सुंदर रूप धारण कर लिया। यही अंतर है। दुनिया के सामने जब भी जाइए तो आप जैसे सज धज के जाते हैं जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि दुनिया के लोग ऊपर का रूप देखते हैं, पर भगवान ऊपर का नहीं, अंदर जा करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। आप ऊपर से देखते हैं हमारा स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है, फिर भगवान ऊपर का नहीं देखते, जानते हैं ये जो है असली रूप नहीं है, असली रूप तो हृदय में होता है। और जैसे किसी का मन निर्मल मिला, इसका मन, इसका हृदय बड़ा निर्मल है, तो भगवान उसके घर में जाकर के कब्जा कर लेते हैं। यह कुत्ता भी कहीं बैठता है ना तो पूंछ से जगह को साफ कर देता है, ऐसे नहीं बैठता है। और हमारे हृदय में यदि कचरा भरा होगा, मैल भरा होगा, तो भगवान आएंगे नहीं आएंगे। भगवान को बुला रहे तो हृदय को पवित्र रखना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं मानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो जिसका मन निर्मल होगा, चित्त निर्मल होगा, भगवान उसी को मिलते हैं। आजकल एक बहुत बड़ी बात है, लोग चलते फिरते बात बात में कह देते मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन उन लोगों से पूछे कि भैया इसका मतलब क्या है, हो पति नहीं। मन चंगा का मतलब क्या, मन पवित्र हो। सुनी सुनाई बात है, इसका मतलब ये नहीं होता। लेकिन आप हमसे भी उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमको खुद ही नहीं आता, और आता भी रहेगा तो नहीं बताएंगे, क्योंकि एक कही सुनी बात है। और शास्त्र कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की वाणी है कि जिसका मन निर्मल होगा, भगवान ये नहीं कहते कि कोई ऊपर से दिखने में कितना सुंदर है, ऊपर का चेहरा हुलिया देख करके तो दुनिया के आदमी प्रसन्न होते हैं। दुनिया किसी के अंदर झांक करके नहीं देखती कि अंदर से कितना पवित्र है, कितना सुंदर है। वो तो अंदर जो बैठा है उसको पता है कि अंदर इसके क्या चल रहा है। दुनिया के लोग अपने जरूरत के हिसाब से किसी को अच्छा, किसी को बुरा कहते हैं। हमने आपके लिए अच्छा किया तो आपके लिए हम अच्छे हो गए, आपके साथ बुरा किया तो बुरे हो गए। लेकिन हम अच्छे हैं या बुरे हैं ये ठाकुर जी जानते हैं, क्योंकि वो हृदय में बैठे तो उनको पता है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं।
और हमने अभी कुछ देर पहले निवेदन किया कि लोगों के सामने सफाई न दीजिए कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, बाकी समय बर्बाद क्यों करना। हाँ, आपकी आत्मा में बैठे जो ठाकुर जी हैं उनके सामने बनावटी पना नहीं, वहां एकदम जो है वो बन करके जाइए। बनावटी पना तो उसके सामने चलती है ना जो पता नहीं होता कि अंदर क्या है बाहर क्या है। ठाकुर जी तो बाहर भी देख रहे अंदर भी देख रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उद्घोषणा है कि भगवान को छल कपट नहीं भाता, पर पूतना जो आई तो बन ठन के आई। जैसे यशोदा महल में प्रवेश करती है तो देखा यशोदा मैया सभी ब्रजवासी सभी ब्रज गोपियां उत्सव में झूम रहे हैं। यशोदा मैया से आज्ञा लेकर के कि बहन तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ है, जैसे मैंने सुना तुम्हें बधाइयां देने आ गई। और जैसे पूतना भगवान के कक्ष में जाती है तो भगवान आंख बंद कर लेते हैं। बताओ भगवान ने अच्छा किया कि बुरा किया? ये तो बुरी बात है ना। कोई यदि आपसे मिलने आ रहा है और आप आंख बंद करके सो जाएंगे तो ये तो बुरी बात है। अब पूतना गई भगवान के सामने, पर भगवान ने क्या किया? आंख बंद कर ली। लेकिन भगवान बुरा नहीं करते हैं कुछ। उन्होंने जो नेत्र बंद किए इसके पीछे महात्माओं के अलग अलग कई प्रकार के भाव है। एक महात्मा का भाव यह है कि ठाकुर जी नेत्र बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं। इष्ट कौन है? शिव को अपना इष्ट मानते हैं, तो भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। और शिव जी किसको इष्ट मानते हैं? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, राम कृष्ण को शिव अपना इष्ट मानते हैं। और यह स्पष्ट तब हुआ जब लंका पर चढ़ाई के पूर्व राम जी ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की। तो रामेश्वरम शब्द के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं। रामस्य ईश्वर, जो राम का ईश्वर है, और राम ईश्वर यस्य, जिसके राम ईश्वर है। दोनों भाव, दोनों प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति की जा सकती है। इसलिए दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। मानस में वर्णन भी आया है, शंकर बिना भक्ति चला। शंकर के बिना, भगवान शिव की भक्ति के बिना यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो हम उसको कभी नहीं मिलेंगे। तो शिव में और राम में, शिव में और कृष्ण में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक ही है। भगवान शिव का स्मरण करते हैं कि आपने इससे पहले भी जब समुद्र मंथन हुआ और उससे कालकूट नाम का जहर निकला, कोई नहीं। कथा का लाभ गौरव जी सबको प्राप्त नहीं होता, जरूरत की बात ही करें। बोल दीजिए, फोन हमारे भी बहुत आते हैं, लेकिन मैं किसी का रिसीव थोड़ी नहीं करता हूं, रिसीव करके छोड़ देता हूं। भगवान नेत्र बंद करके शिव का ध्यान करने लगे। एक महात्मा का भाव है कि गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि कोई काम प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी का ध्यान किया जाता है, श्री गणेश किया जाता है। एक महात्मा के भाव है, भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए, ठाकुर जी विचार करने लगे कि ये बड़ी पापिनी है, इसने निर्दोष बालकों की हत्या की है, बाल हत्यारण है, ये डायन है, दुष्टा है, तो ऐसे दुष्टा का मुंह नहीं देखती। एक महात्मा के दिव्य भाव है जो माधुरी रस के भजनानंदी महात्मा है, उनका भाव यह है कि भगवान के नेत्र में जादू है, बहुत बड़ी जादू। ठाकुर जी ने विचार किया कि यदि मेरी आंख से इसकी आंखें लड़ गई, इसने मुझे आंख में आंख डाल करके देख लिया, तो उसको हमसे प्रेम हो जाएगा, ये हमको मारने आई है, पर प्रेम हो जाएगा, और प्रेमी का वध करना उचित नहीं है। एक महात्मा के भाव यह है कि भगवान जो नेत्र बंद किए, इसके पीछे यह भाव है, ठाकुर जी विचार कर रहे हैं नेत्र बंद करके, और इसका पूरा हिसाब किताब लगा रहे हैं। ये है तो राक्षसी, इसने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं,
बहुत सारा अपराध हुआ इसके द्वारा, लेकिन एक काम इसने बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया? मेरी मैया यशोदा को इसने बहन कह दिया। इस नाते से हमारी मौसी लगेगी, और मौसी में और माँ में बहुत अधिक अंतर नहीं है। तो ठाकुर जी विचार करने लगे, एक तरफ यशोदा देव की मैया को देखते हैं, एक तरफ पूतना को। यशोदा मैया को और देव की मैया को देख करके भगवान का मन प्रसन्न हो जाता है कि ये तो हमको लाड़ दुलार करती हैं, दूध पिलाती हैं, और ये तो जहर पिलाने आई हैं, अब करूं तो क्या करूं। और एक भाव भगवान सब कुछ भूल भाल करके ये स्मरण करते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा है कि किसी भी प्रकार से यदि कोई मेरे पास आ जाता है तो हम उसके अवगुणों को न देख करके उसके केवल इस भाव को याद रखते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। और यही किया भगवान। दुनिया के लोगों के लिए आप लाख अच्छा कर लीजिए, उसकी खूब सेवा करिए, खूब उपकार करिए, खूब उसका बढ़िया बढ़िया काम कर दे, जो भी हो उसके हित की बात करिए, लेकिन एक गलती आपने यदि कर दिया तो सब चौक। भगवान के सामने ऐसा नहीं। भगवान के सामने लाख अपराध करिए, लाख अपराध करिए, लेकिन एक काम कर लीजिए कि ठाकुर जी की शरण में आ जाइए। ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है कि कोटि विप्रबध लागहि जासु। एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ मत्या का पाप यदि किसी को लगा है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, सकृत देव प्रपन्नाय तमास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं ते व्रतम मम। भगवान का ये व्रत है। ठाकुर जी कहते हैं हमारा व्रत है, हमारी प्रतिज्ञा है। एक बार भी यदि कोई ये कह देता है कि मैं जैसा भी हूं आपका हूं, तो उसके सारे अपराधों को भुला देते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं ते व्रतम मम। एक ब्रजवासी संत का बड़ा सुंदर भाव है। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानूं कोई भोजन। अज्ञान हूँ मैं भगवन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानूं कोई भोजन। अज्ञान हूँ मैं भगवन। ए नीरज, साउंड नहीं है ये। करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में अब लगा लो। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, कृपा दयालु, बंधन से छूट जा। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं, प्रभु मुझे कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवान इतना कीजे अपनी ही भक्ति दीजे। भगवान इतना कीजे भगवान इतना कीजे अपनी ही भक्ति दीजे। भगवान इतना कीजे वो प्रेम आप ही से, 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 दुनिया को भूल जा। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति
कि कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बताओ सब नाम कैसे गाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवान जो नेत्र बंद करते हैं इसके कई भाव हैं। पूतना भगवान को अपनी गोद में उठाती है। भाव जो भी हो, लेकिन भगवान और भक्त के दिव्य मिलन का यह सुंदर प्रसंग है। पूतना अपना स्तन भगवान के मुख में देती है। पहले तो भगवान ने जहर का ताप शांत किया, फिर भगवान उनके दुग्ध पान करने लगे। और ठाकुर जी का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, वो उधारी नहीं रखते। आप जो दीजिएगा भगवान सूद ब्याज सहित लौटाते, केवल मूल मूलधन नहीं लौटाते, ब्याज सहित लौटाते। अब गुणों को भूल करके भगवान गुणों को याद रखते हैं। पूतना ने विचार किया कि कालकूट नाम का जहर लगा है, ये बच्चा जल्दी मर जाएगा, बड़ा जहरीला पदार्थ है। महल से बाहर आई, गोकुल के राजमार्ग पर जब आई तो भगवान क्या किए, उसके प्राण हरण करने लगे। आप देखिएगा बच्चा जब अपनी माँ के स्तन का दुग्ध पान करता है, दुग्ध पान करते समय माँ के दूसरे स्तन को जोर से दबा के पकड़े रहेगा। जैसे गाय के बच्चों को आप देखेंगे, जब बछड़ा दूध पीता है तो एकदम मस्ती में झूमते हुए, ऐसे जो देसी गाय है, वेद लक्षणा जो गाय है, बछड़ा जब दूध पीता है तो एकदम पूंछ हिलाता रहेगा, खूब झूमता रहेगा और गौ माता चाटती रहेगी। हमें पकड़ लो। केवट ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हम तो संसारी जीव हैं, हम पकड़ेंगे, पता नहीं कब संसार की याद आ जाए और फिर आपका हाथ छोड़ देंगे, लेकिन हमने सुना है कि आप जिसको एक बार पकड़ लेते हैं किसी भी हाल में उसको छोड़ते नहीं हैं। तो आपका भी भला हमारा भी भला, आप ही हमारा हाथ थाम लीजिए। केवट के एक हाथ को भगवान पकड़े हुए हैं और केवट नाव चला रहा है। नाव चलाते चलाते केवट के मन में एक और भाव आया कि दोनों हाथ भगवान का यदि हमारे देह पर पड़ जाए, शीश पर पड़ जाए तो हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे नाव चला रहे केवट के, भगवान को और भय लगा, डर हुआ। केवट से कहने लगे ठाकुर जी की थोड़ा धीरे चलाओ भैया। केवट ने कहा कि नहीं सरकार, नाव तो ऐसे ही चलेगी, आपको यदि ज्यादा डर लग रहा है तो आप अपना दूसरा हाथ मेरे शीश पर रख दीजिए। और भगवान का दूसरा हाथ केवट ने अपने शीश पर रखवा लिया। एक बार जिसको भगवान पकड़ लेते हैं जल्दी पकड़ते ही नहीं, भगवान जल्दी नहीं पकड़ते। बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद, बहुत यत्न करने के बाद भगवान पकड़ते, और यदि पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं। ये संसार के नेता नहीं है जो आज उस पार्टी को गरिया रहा है, उस पार्टी को गरिया रहा है, और 2 महीना के बाद जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो दोनों एक थाली में बैठ के खाएं। ये तो दुनिया वालों का काम है। सामंचाल मंचाल मिति प्रभासनी निष्पद्यमानाखिल जीव मरमणि। जब उसके मर्म स्थल दुखने लगे तो पूतना चिल्लाई कि हमें छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। और भगवान ने छोड़ा नहीं, उसके प्राण खींच लिए, और जैसे प्राण उसके देह से निकला तो सिर के बल धड़ाम से पूतना गिरती है। खूब जोर की आवाज हुई, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। यशोदा मैया लाला को खोजने के लिए पालने में जब देखने जाती है तो लाला वहां मिले नहीं, छाती पीट पीट करके यशोदा मैया पूरे ब्रज में दौड़ने लगी और लाला को खोजने लगी। जो भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है, भगवान ऐसे नहीं मिलती। जब तक व्याकुलता नहीं आती है, छटपटाहट नहीं आती है,
विवेकानंद जी एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तब तक योग्य शिष्य नहीं बने थे, पूरी शरणागति नहीं आई थी। तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि आप कहते हैं कि हमको भगवती काली रोज दर्शन देती है, तो हमको भी दर्शन करा दीजिए। ठीक है, कल आना, कल दर्शन करा। परमहंस जी के पास विवेकानंद जी आए। विवेकानंद जी को लेकर के गंगा के तट पर गए और इसे कहा कि आप डुबकी लगाओ, पहले स्नान कर लो, पवित्र हो जाओ, फिर भगवान का दर्शन होगा, माता जी का दर्शन होगा। जैसे विवेकानंद जी डुबकी लगाए तो परमहंस जी ने उनके गर्दन पे हाथ रखा और खूब जोर से नीचे दबा, छटपटाने लगे। परमहंस जी दबाए हुए, विवेकानंद जी छटपटा रहे हैं। लगा कि अब प्राण निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा। परमहंस जी को दया आ गई और हाथ को थोड़ा ढीला किया। जान में जान आई। विवेकानंद जी ने कहा कि भगवान का दर्शन करा रहे थे आप, तो हमको मार ही देते। परमहंस जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जैसे प्राण बचाने के लिए तुम छटपटा रहे थे, ऐसे भगवान को पाने के लिए जिस दिन छटपटाने लगोगे, रोने लगोगे भगवान के सामने, तो भगवान बहुत दूर नहीं है, यहीं से प्रकट होते हैं। हृदय में ही ठाकुर जी रहते, मंदिर मस्जिद में खोजने की बहुत आवश्यकता नहीं है। भगवान हृदय में है। अंतर केवल इतना है, पर्दा है हृदय में, जिस पर्दे के पीछे ठाकुर जी बैठे हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवान दर्शन नहीं देते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम, अंतस्थम ईश्वरम। अंतस्थ जो ईश्वर है, हृदय में जो ठाकुर जी विराजमान है, उनका दर्शन बिना गुरु की कृपा से नहीं होता है। इस पर्दा को गुरु जी ही हटाते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। यदि नेत्र पवित्र नहीं होगा, हृदय पवित्र नहीं होगा, तो हृदयस्थ भगवान का दर्शन इतना जल्दी नहीं होगा। और हृदय पवित्र करने का सबसे बढ़िया तरीका है, खूब सत्संग करिए, खूब गुरु जी की सेवा करिए, खूब प्रसादी भगवान का पाइए, चरणामृत लीजिए, महात्माओं की सेवा करिए, बिना कुछ अपेक्षा के, बिना कुछ मन में रखे। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। काम और तृष्णा का त्याग करके जब महात्माओं की सेवा करते हैं, यदि मन में कुछ पाने की इच्छा और तब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। सर्वस्व त्याग करके संपूर्ण शरणागति जब जीवन में आती है, पूरा समर्पण भाव जब आता है। भगवान द्वारिका में थे, द्रौपदी पुकार रही थी, लेकिन भगवान तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ नहीं उठाए। जब तक एक हाथ उठा है, कुछ आशा संसार में है, कुछ इसके ऊपर, कुछ उसके ऊपर, तब तक भगवान दूर रहते हैं। जब पूरा कोई असहाय हो जाए, अबला हो जाए, अनाथ हो जाए, तो भगवान को आने में देरी नहीं लगती है, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। बिंदु गोस्वामी जी का एक बड़ा प्यारा भाव है, अधमो तुम्हें याद हो कि न याद हो, मुरलीधर हे बंसीधर, मुरलीधर हे बंसीधर, अधमो को नाथ उबारना, अधमो
भरने लगा, उस वक्त खम्भ विदारना, उस वक्त खम्भ विदारना। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुरलीधर हे बंसीधर,
पूतना का भगवान ने उद्धार किया, सिर के बल गिरी, उसका प्राणांत हुआ, भगवान के चरण में समा गई। यशोदा मैया लाला को खोजते हुए नगर के बाहर आती है तो राजमार्ग पर देखती हैं कि एक विशाल काय राक्षसी गिरी पड़ी है और उसके हृदय पर भगवान विराजमान है, शयन कर रहे हैं। भगवान ने उसके हृदय में झांक करके देखा कि ये चाहे राक्षसी, इसका देह राक्षसी का है लेकिन हृदय तो पवित्र है। पवित्र इसलिए है क्योंकि मैंने इसका दुग्ध पान किया है और यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है, स्पर्श करता है, वो पवित्र हो जाता है। भगवान उसके हृदय पर विराजमान है। नंद बाबा उधर से नारायण मंत्र का जाप करते हुए आए, सारे ब्रजवासी इकट्ठा हुए, लाला का कारा गया। यशोदा मैया अपना दूध पिलाने लगी तो भगवान तो दूध पी करके गहरी निद्रा में सो गए थे। जब उनकी आंखें नहीं खुली तो यशोदा मैया का हृदय डर गया, कांपने लगी कि लाला को कुछ हो तो नहीं गया। हैं तो भगवान लेकिन वात्सल्य भाव है, बच्चा वाला भाव। एक संत का भाव था कि भगवान को भगवान मान करके रखिएगा घर में तो बहुत दिव्य आनंद नहीं आया। भगवान को कोई संबंधी बना करके रखे, माँ मान लीजिए, पिता मान लीजिए, भाई मान लीजिए, मित्र मान लीजिए, अपना बच्चा मान लीजिए, तो जैसे आपको अपने माता पिता भाई सखा के संग व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार भगवान के संग जब आप करने लगेंगे, बातचीत करना उनके साथ, लड़ाई झगड़ा करना उनके साथ, प्रेम से बात करना, कभी रूठना कभी मनाना, ये दिव्य संबंध जब होगा तो भगवान के प्रति प्रेम जो है जल्दी बढ़ेगा। अपना संबंधी बना करके भगवान को रखना चाहिए। भगवान नारायण का नाम ले लेकर के यशोदा मैया लाला का नजर उतारने लगी। इंद्रयाणी हृषिकेशो प्राणो नारायणो बतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम। हे हृषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करो। हे नारायण भगवान मेरे लाला के प्राण की रक्षा करो। हे श्वेत द्वीप के पति आप हमारे लाला के चित्त की रक्षा करो। 8 श्लोक में यशोदा मैया सुंदर सुंदर भगवान के नाम लेकर के भगवान का ही नजर उतारने लगी। कुछ देर के बाद जब ठाकुर जी की नींद खुली, आंखें खुली, तो देखते हैं कि यशोदा मैया तो मेरा नाम लेकर के मेरा नजर उतार रही है। मुस्कुराने लगे कि मैया मैं ही नारायण हूं, मैं ही हृषिकेश हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही सब कुछ हूं। भगवान जो मुस्कुराने लगे, यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, दुग्ध पान कराते हैं। नंद बाबा आते हैं, ब्रजवासियों से कह करके जितने पेड़ टूटे हुए थे सभी पेड़ को उठा करके पूतना के देह पर दे दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। पूतना का विशाल देह धू 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 करके जलने लगा। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जब पूतना का देह जला तो उसके देह से दिव्य सुगंध निकली और उस दिव्य सुगंध से पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु क्षमा करिए, पूतना लोक बालगणी राक्षसी रुधिरासना। पूतना तो लोगों के बालकों को मारने का काम करती थी, राक्षसी थी, सबका खून पीती थी। फिर ऐसा क्या काम किया उसने, ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस कारण से इसके देह से जो धुआं निकला वो दिव्य था, वो सुगंधित था। एक क्षण के लिए सुखदेव बाबा भगवान के स्वभाव को याद करके समाधिस्थ हो गए और कहने लगे परीक्षित यही बात समझ में नहीं आती, भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। यदि केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से भगवान प्रसन्न होते तो सबरी मैया के घर में जाकर के भगवान जूठा नहीं खाते। यदि भगवान केवल पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते तो ध्रुव जी को दर्शन नहीं देते, केवट के पास नहीं जाते, गीत को अपनी गोदी में नहीं बिठाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कैसे रीझते हैं किसी को नहीं पता। बस एक बात है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जिस भाव से हो भगवान से प्रेम करिए, भगवान से संबंध बना लीजिए, भगवान को अपना मान लीजिए, तो हम भले संबंध निभाए ना निभाए, भगवान बड़ी सुंदर ढंग से संबंध निभाते हैं। संबंध के महत्व को भगवान जानते हैं और संबंध कभी तोड़ते नहीं। तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भगमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। सुखदेव बाबा कहते हैं जो भगवान कृष्ण के बाल लीला कथा को सुनते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम, जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं, शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो, जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, ऐसे नहीं श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, गोविंदे लभते रतिम्, उसे भगवान गोविंद के चरण में प्रीति होती है। यहां भगवान कृष्ण का नाम गोविंद क्यों रखा गया? गो माने इंद्रिय होता है, और संसार में हम जो मार्ग भटकते हैं इन इंद्रियों के कारण ही, ये इंद्रिय बड़ा लोलुप है। अर्थात जब भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, पूतना मोक्ष की कथा सुनते हैं, तो हमारी समस्त इंद्रियां मन के सहित भगवान के चरणों में लग जाती है। और जब भगवान के चरणों में समस्त इंद्रियां लग जाती है, गोपी भाव को मन प्राप्त कर लेता है। यही प्रेम का विशुद्ध लक्षण है। चूंकि प्रेम का लक्षण जो है तत्सुख, नारद भक्ति सूत्र में तत्सुख सुखतम कह करके प्रेम की परिभाषा नारद जी ने बताई। गोविंदे लभते रतिम्, गोविंद के चरण में, भगवान के चरण में प्रीति होती है। इसी भाव के साथ आज वाणी को विश्राम। कल और परसों 2 दिन कथा शेष है। कल हम लोग पुनः भगवान कृष्ण की बाल लीला कथा का रसपान करेंगे। अभी हम सबके बीच में श्री गौरव कुमार झा जी और सुश्री चांदनी झा चकोर जी, इन दोनों की जोड़ी जो है गायकी क्षेत्र में भगवान ने बहुत संजोग करके बनाया है, और दोनों का अपना अपना विशिष्ट स्थान है। दोनों बहुत ही सुंदर गाते हैं। आइए एक आध भजन इनके मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे, उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी। सभी लोग करतल ध्वनि के संग गौरव जी और चांदनी जी का सम्मान करेंगे। उसके बाद भगवान की आरती होगी। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन प्रेम से गाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै